रिया भक्ति पवित्र कहानियाँ। सुगंधा रोज की तरह मंदिर के बाहर बैठकर बांटे जाने वाले प्रसाद को खाकर अपना पेट भर रही थी और सोच रही थी। मैं हर रोज माँ से प्रार्थना करती हूँ कि मेरी मदद करो, पर माता रानी मेरी प्रार्थना सुनती ही नहीं है। कहीं ऐसा तो नहीं कि मैं ठीक से प्रार्थना नहीं कर रही हूँ? प्रार्थना करने का सही तरीका कुछ और हो जो मुझे पता ही ना हो। कौन बताएगा मुझे वो तरीका? सुगंधा ने खाना खाकर मंदिर की तरफ सिर झुकाया और फिर खुद को ही समझाने लगी। मैं जिस तरह से प्रार्थना करती हूँ वो भी तो सही तरीका ही है। माँ कहा करती थी कि बस सच्चे मन से प्रार्थना करती रहो। हो सकता है माँ अभी मुझे कुछ देने लायक ना समझती हो। जब सही वक्त आएगा तब माता रानी मुझे अपने आप ही सब कुछ दे देंगी। ठीक है माता रानी, जैसा आप ठीक समझो। इस तरह सुगंधा अपने दिल को समझाकर चली गई। सुगंधा के माता पिता टेकरी गांव में पिछले साल आई बाढ़ में बह गए थे और सुगंधा अनाथ हो गई थी। उसके पिता की जूते चप्पल की दुकान गांव के सरपंच दयाल चंद ने हथिया ली थी। सुगंधा अब उसी दुकान के बंद होने पर बाहर के तख्ते पर फटी पुरानी चादर ओढ़कर सो जाती थी। चलो अब सो जाती हूँ, सुबह उठकर मजदूरी ढूंढने निकलूंगी। माता रानी रक्षा करना। गांव का सरपंच दयाल चंद सिर्फ सुगंधा की बुरी हालत के लिए ही जिम्मेदार नहीं था। गांव के और कई लोगों का हक भी उसने मारा था। वैसे तो उस गांव का सरपंच कोई महिला ही हो सकती थी और दिखावे के लिए दयाल चंद की पत्नी माया देवी ही सरपंच थी, पर सिर्फ नाम की। सारा हुक्म तो दयाल चंद का ही चलता था। अरे लोग ऐसे ही कहते हैं कि दयाल चंद खाकर डकार नहीं लेता। अरे मैं तो हर बार खाना खाकर डकार लेता हूँ। वाह माया देवी, क्या स्वादिष्ट खाना बनाया है। बस इसी तरह बढ़िया खाना बनाती रहो। गांव की चिंता मत करो, तुम्हारी सरपंची में सब बढ़िया चल रहा है, सब फल फूल रहे हैं। तुम्हें यकीन नहीं होता तो मुझे देख लो। माया देवी बेचारी क्या कहती, हमेशा की तरह सौंफ आगे करती। जैसे ही दयाल चंद ने सौंफ का फंका लगाया, मुनीम जी आ गए। आओ आओ मुनीम जी। मैंने तुम्हें एक खास बात समझाने के लिए बुलाया है। देखो, सरकार की ओर से गांव की भलाई के लिए जो पैसा आने वाला है उसके बारे में किसी को भी कानो कान खबर ना हो। तुम्हारी वफादारी का हिस्सा तुम्हें मिल जाएगा, समझ गए? दयाल चंद हर बार यही करता था। गांव की भलाई की योजनाओं के लिए जो भी पैसा आता उसे वो हड़प जाता और किसी को पता न चले इसलिए उस पैसे से शहर में प्रॉपर्टी खरीद लेता, वो भी अपने बेटे के नाम से जो शहर में पढ़ रहा था। मुबारक हो दयाल चंद जी, एकदम मौके की दुकान हाथ लगी है। ये रहे कागजात, देख लीजिए, आपके बेटे के नाम करवा दी है। दयाल चंद के चेहरे पर संतोष की मुस्कान थी कि एक और प्रॉपर्टी उसकी संपत्ति में जुड़ गई। हालांकि उसकी इस हरकत से गांव वालों का जीवन और भी मुश्किल होने वाला था। सुगंधा ने प्रसाद खाने के बाद माता रानी के सामने सिर झुकाया और पंडित जी से पूछा, पंडित जी, इस बार नवरात्रि कब से शुरू है? बिटिया, इस बार नवरात्रि 15 अक्टूबर से लेकर 25 अक्टूबर तक चलेगी। धन्यवाद पंडित जी, जय माता दी। काम की तलाश में चलते हुए सुगंधा ने मन ही मन प्रण किया
इस बार मैं पूरी नवरात्रि उपवास रखूंगी और माँ से प्रार्थना करूंगी कि मेरी मदद करें। माता रानी जरूर मेरी प्रार्थना स्वीकार करेंगी। और नवरात्रि का दिन आ ही गया। सुगंधा सुबह सुबह नहा धोकर मंदिर चली गई। माता रानी के आगे मत्था टेका, भजन कीर्तन में लग गई। पूरे दिन उपवास रखा और शाम को मंदिर के प्रसाद से ही उपवास खोला। यही उसका पूरे नवरात्रे नियम रहा। पूरी नवरात्रि, अष्टमी और नवमी के दिन उसने मंदिर में जो लोग कंजके बैठाने आते उसकी मदद की, कंजकों को पूरियां और तोहफे बांटने में। 9वें दिन शाम को उसने माता रानी के सामने मत्था टेका और जाने की इजाजत मांगी। माता रानी, पूरे 9 दिन मैंने आपके मंदिर में गुजारे। अब मैं चलती हूँ। मैं जानती हूँ कि आप वक्त आने पर मेरी झोली भर देंगी। जय माता दी। सुगंधा हमेशा की तरह सोने के लिए दुकान की तरफ जा रही थी कि तभी एक कार उसके पास आकर रुकी। कार से एक महिला उतरी और सुगंधा के पास आकर बोली, पहचाना? आज सुबह कंजके बैठाने में तुमने मेरी मदद की थी। क्या मुझसे कोई गलती हो गई? अरे नहीं नहीं, मैं तो बस तुमसे बात करना चाहती थी। मेरा नाम उर्वशी है। मैं एक पत्रकार हूँ। तुम्हारा नाम क्या है? सुगंधा। इसी गांव में रहती हो? जी। मैं तुम्हारे माता पिता से मिलना चाहती हूँ। मुझे उनसे मिलवाओगी? मेरा दुनिया में कोई नहीं है। ओह, तो चलो आज तुम मेरे साथ चलो। मुझे कुछ जरूरी बातें करनी है। उर्वशी सुगंधा को अपने घर ले गई और खाने के लिए अच्छी अच्छी चीजें दी। खाने के मामले में तभी शर्माना अगर तुम्हारा नाम शर्मीली हो। अब आपने कहा था कि कुछ जरूरी बातें करनी है। मैंने देखा है तुम्हारे गांव की हालत बहुत खराब है। सरकार तो बहुत सारी योजनाओं के लिए पैसे भेजती है, फिर इतनी खराब हालत क्यों है? वो तो पता नहीं, पर मैंने सुना है कि सरपंच दयाल चंद जी सारा पैसा खा जाते हैं। दयाल चंद जी? पर ये तो महिला सरपंच की सीट है ना? जी, नाम तो उनकी पत्नी माया देवी का ही है, पर हुक्म दयाल चंद जी का ही चलता है। समझी। बहुत जगह ऐसा हो रहा है। कोई बात नहीं, अगली बार सरपंच महिला तो होगी ही, हुक्म भी उसी का चलेगा। हाँ, ये अच्छा रहेगा। आप जैसी महिला ही सरपंच बननी चाहिए। सरपंच के चुनाव आ गए थे। एक सुबह गांव वालों ने चुनाव के पोस्टर देखे तो चौंक गए। उन पर सुगंधा को वोट देने के लिए कहा गया था। हैं? अरे वही है ना सुगंधा, जिसकी दुकान आज सरपंच जी ने हड़प ली थी, हैं? अरे वो कहाँ बनने देगा इसे। पर हाँ, अगर देवी माँ की कृपा हो और ये बन जाए तो गांव का भला हो जाए। दयाल चंद गुस्से में आग बबूला होकर अपने मुनीम से बात कर रहा था। अब बताओ क्या दिन आ गए हैं। अरे वो अनाथ भिखारी सुगंधा मेरे खिलाफ खड़ी है। उसे तो मैं यूं मसल देता, पर सुना है कि उसके पीछे पत्रकार उर्वशी है। पर मैं भी हारने वाला नहीं हूँ। आज ही शहर जाता हूँ, एक आध प्रॉपर्टी को बेचकर पैसे लाता हूँ, गांव वालों को थोड़ा बहुत बांट दूंगा और फिर इलेक्शन जीत जाऊंगा। रात को गांव वालों की सोते हुए अचानक नींद खुल गई जब उन्होंने एक आवाज सुनी। आवाज कहां से आ रही थी ये तो पता नहीं था, पर सभी को साफ साफ सुनाई दे रही थी। गांव वालों, देवी माँ की कृपा से चुनाव का समय आ गया है। आपको नया सरपंच चुनना है। माता रानी ने जो मौका दिया है उसे खोना नहीं। गलत इंसान को चुनना और फिर बाद में पछताना और रोना ठीक नहीं है। चुनो उसी को जो आपकी भलाई में अपना जीवन लगा दे। उधर सरपंच प्रॉपर्टी डीलर के पास बैठा था और
प्रॉपर्टी डीलर ने जो कहा उसे सुनकर तो दयाल चंद के होश ही उड़ गए। कौन सी प्रॉपर्टी बेचने की बात कर रहे हैं दयाल चंद जी? आपकी तो कोई प्रॉपर्टी नहीं है। अरे 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 अरे, क्या बात कर रहे हो भाई? अरे इतनी सारी प्रॉपर्टी मैंने तुम्हारे जरिए खरीदी है। ओह अच्छा, वो जो आपने अपने बेटे के नाम से खरीदी थी और कागजात भी बेटे के पास रखवा दिए थे ताकि गांव में किसी को पता ना चले। अरे हाँ हाँ, वही वही। अरे वो तो आपके बेटे ने बेच दी और सारा पैसा भी ले लिया। आपके लिए ये चिट्ठी छोड़ दी है। दयाल चंद ने जल्दी से वो चिट्ठी ली और पढ़ने लगा। पिताजी, मैंने अपने साथ पढ़ने वाली लड़की रमा से शादी कर दी है। हमने अमेरिका में बसने का फैसला किया है, इसलिए प्रॉपर्टी बेचकर पैसे लेकर हम लोग अमेरिका जा रहे हैं। आपके पास तो गांव का मकान ही है, आपको पैसों की क्या जरूरत है? दयाल चंद के तो होश ही उड़ गए, पर इलेक्शन उसकी आंखों के सामने नाच रहा था। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, मैं अपना गांव वाला मकान गिरवी रखकर पैसे ले लूंगा, लेकिन इलेक्शन तो मुझे जीतना ही है। चुनावों के नतीजों ने सबको चौंका दिया। लोगों ने इस बार समझदारी से काम लिया था और सुगंधा को जिता दिया था। लोग सुगंधा को गाजे बाजे के साथ मंदिर तक ले गए। उन्हें तसल्ली थी कि अब गांव का भला हो जाएगा। मंदिर पहुंचकर सुगंधा देवी मां के आगे हाथ जोड़कर खड़ी हो गई। बहुत बहुत धन्यवाद माँ। आज मुझे समझ आया कि कई बार हमें लगता है कि माता रानी हमारी छोटी से छोटी मुराद भी क्यों पूरी नहीं कर रही। दरअसल उस समय माँ हमें कोई बड़ा मान सम्मान दिलाने की सोच रही होती हैं। माँ ठीक कहती थी कि जो नवरात्रि की पूजा उपवास सच्चे मन से करता है उसकी मुराद जरूर पूरी होती है। जय माता दी। उधर दयाल चंद शहर में एक दुकानदार के आगे गिड़गिड़ा रहा था। भैया भैया, अगर तुम्हें ऐतराज ना हो तो मैं रात को तुम्हारी बंद दुकान के आगे फट्टे पर अपनी चादर डालकर सो जाऊं। बड़ी मेहरबानी होगी भैया।